Hello, Assalamu alaikum and welcome back. So in this video, we will going to learn about the automation of desktop or Windows application using the Win app driver. So let's start. So as a prerequisites हमें सबसे पहले अपने यूज़र को डेवलपमेंट मोड में लाना होगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सेटिंग्स में जाके स्टार्टअप में आप डेवलपमेंट मोड लिखेंगे तो आपके सामने ये सेटिंग्स की स्क्रीन खुल जाएगी। आपको जस्ट यहाँ पे डेवलपमेंट मोड सेट करना है। Then you need to have Windows 10 and also the we will use 2009 Visual Studio 2019 ID। देन उसके बाद जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सी शार्प का, उसके अंदर जो है हमें एपीएम ड्राइवर चाहिए होगा और उसी के अंदर सेलेनियम की जो लाइब्रेरीज हैं वो ऑलरेडी मौजूद होंगी जो हम आगे यूज़ करेंगे। देन आपको एक एप्लीकेशन चाहिए जिसको आप ऑटोमेट करेंगे और हम यहाँ पे नोट पैड या कैलकुलेटर को ले सकते हैं और आपकी जो भी अगर कोई एप्लीकेशन मौजूद है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसका आपको एक्चुअली पाथ चाहिए होगा। देन आपको विन ऐप ड्राइवर चाहिए। आई विल शेयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है। आप जस्ट विन ऐप ड्राइवर फाइंड करेंगे तो आपको पाथ मिल जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये इस लोकेशन पे रखना है कि सी प्रोग्राम फाइल्स 86 विंडोज़ एप्लीकेशन ड्राइवर विन ऐप ड्राइवर डॉट एक्जी। देन आपको लोकेट करने के लिए जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसके जो कंट्रोल्स हैं या एलिमेंट्स हैं उन्हें लोकेट करने के लिए यू नीड टू हैव सम इंस्पेक्टर। तो हम inspect डॉट exe यूज़ करेंगे जो कि जब आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त SDK जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और उसके डिफरेंट वर्जन्स होंगे। अब जैसे यहाँ पे ये पाथ दिया हुआ है आपको कि विंडोज़ के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर विंडोज़ किट्स 10 एंड बिन के अंदर ये सारे डिफरेंट वर्जन नज़र आ रहे हैं। आप जो भी वर्जन इंस्टॉल करेंगे वो सारे यहाँ पे अपीयर इस पाथ पे हो रहे होंगे। आप इनमें से कोई एक फोल्डर में जाके inspect.exe को यूज़ करेंगे। सो जैसा भी मैंने मेंशन किया कि जब आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं, विजुअल स्टूडियो आई विल रिकमेंड 2019 और लेटर वर्जन यूज़ करें। तो यहाँ पे ये विंडोज़ 10 एसडीके का वर्जन यहाँ पे 10.0.18362.0 है और कोई भी आप यहाँ वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। सबके अंदर ही जो है inspect.exe मौजूद होगा। inspect.exe हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एलिमेंट को लोकेट कर सकें। अगर हम वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट करते हैं तो हम जस्ट राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके उसके जो यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं या लोकेटर्स हैं उन्हें हम लोकेट कर लेते हैं। बट विंडोज़ एप्लीकेशन के केस में हमें कोई एक टूल चाहिए तो हम यहाँ पे inspect.exe यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि इसका डिफ़ॉल्ट पाथ जो है वो ये है। सो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करें और साथ में inspect.exe को ओपन करें। तो inspect.exe जो है वो उसके अंदर जहाँ जहाँ आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्लिक करेंगे या डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते जाएंगे तो वो सारे यहाँ पे अपीयर होते जाएंगे। तो बेस्ड ऑन योर नीड आप जो हैं वो उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के यूनिक आइडेंटिफायर्स को पिक कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें वेब के लिहाज से कॉमन हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, वो हम आगे जो वीडियोस होंगी उस पर देखेंगे। एक सैम्पल इनिशियलाइजेशन का कोड जो है वो इसी तरीके से है। हम एपीएम ऑप्शंस को जो है वो का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देन ऑप्शन के ज़रिए कि उसकी कुछ जो एडिशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो हम सेट करेंगे। जस्ट लाइक हमें जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेशन के लिए उसका मुझे पाथ चाहिए होगा। देन हमें डिवाइस नेम में जो है विंडोज़ पीसी पास करना होगा। देन हम जो है वो उसका ड्राइवर इनिशलाइज करेंगे और वो इस जो है वो लोकल होस्ट पे हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो एक कंप्लीट सैम्पल कोड जो है वो इसी तरीके से है कि हमें ये एक नॉर्मल एम एस टेस्ट
टाइप का जो है वो एक मेथड है, तो हम एमएस टेस्ट को ही यूज़ करेंगे ऑटोमेशन के लिए। सबसे पहले हमें जो है वो विन ऐप ड्राइवर को स्टार्ट करना होगा, जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो वो जिस लोकेशन पे उस लोकेशन से आपको उसका स्टार्ट करना है। देन जो भी हमने सैम्पल कोड देखा है, हम यही लिखेंगे, इससे हमारा ड्राइवर इनिशलाइज हो जाएगा। देन हम ड्राइवर को क्लोज करेंगे। तो इससे हम ये चेक करेंगे कि हमारा प्रॉपर ड्राइवर इनिशलाइज होकर एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। फिर लेटर हम डिफरेंट वीडियोस में आगे हम ऑटोमेशन को देखेंगे, हम इसको डिटेल में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम कोडिंग पार्ट पे मूव कर जाते हैं। तो हम एम एस टेस्ट टाइप का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ एम एस टेस्ट, और हमें यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क वाला सिलेक्ट करना है। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ पिनएप ड्राइवर अंडरस्कोर 001। हम विनएप ड्राइवर 001 के नेम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट में ये प्रोजेक्ट कुछ इस स्ट्रक्चर का होगा। हमें इसके अंदर जो है सारी कोडिंग करनी है फॉर नाउ। तो सबसे पहले हम नगेट पैकेजेस से जाके जो है वो विन एपीएम ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेते हैं। हम प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करके मैनेज नगेट पैकेजेस में जाके यहाँ ब्राउज में जाके एपीएम ड्राइवर हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ब्राउज में जाके। यहाँ पे एपीएम डॉट वेब ड्राइवर हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो लेने में वो भी शामिल है। तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन 4.3.1 है। ओके कर देते हैं। ये एपीएम डॉट वेब ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है। अब हम अपने कोड पे वापस आ जाते हैं, और यहाँ पे हम जो बेसिक कोड था उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें विन ऐप ड्राइवर स्टार्ट करना है। तो हम सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक्स डॉट प्रोसेस डॉट स्टार्ट, और यहाँ पे हम इसका पाथ दे देते हैं। तो ये कंप्लीट पाथ हो गया। देन उसके बाद हम एपीएम ऑप्शंस कर लेते हैं, इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। options is equal to new apm options, then options dot add additional capability। इसके अंदर हमें ऐप बताना है, और यहाँ हम पाथ बता देंगे जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी फॉर नाउ वी विल यूज़ नोटपैड विंडोज स्लैश नोटपैड डॉट एक्जी। देन दूसरी कैपेबिलिटी जो है हम ऐड कर देते हैं, डिवाइस नेम कॉमा विंडोज पीसी। ये ऑप्शन हमने कर लिया। अब हम एक ड्राइवर बना लेते हैं इज इक्वल टू न्यू
विंडोज़ ड्राइवर, इसे भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं। न्यू URI, उसको हम स्टार्ट कर देते हैं HTTP 127.0.0.1 और उसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो है 4723 जो है वो है। और साथ में हम इसमें जो ऑप्शन हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया उसको हम भिजवा देते हैं। इससे हमारा विनएप ड्राइवर स्टार्ट हो जाना चाहिए। हम अ, थोड़ा यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लिप लगा के देख लेते हैं, ताकि ये बहुत फास्ट चलेगा तो हमें वो थोड़ा नज़र आ जाए। तो इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ। थ्रेड डॉट स्लिप जो सिस्टम डॉट थ्रेडिंग में मौजूद होता है, एंड मैं ड्राइवर डॉट क्लोज ऐप कर लेता हूँ। इस कोड को एक मरतबा फिर हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले जो है वो विन ऐप ड्राइवर जो है वो स्टार्ट किया है फ्रॉम दिस लोकेशन सी प्रोग्राम फाइल्स विंडोज एप्लीकेशन विन ऐप ड्राइवर डॉट एक्जी। देन हमने एपीएन ऑप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया है with having the additional capabilities of app and device name। और ऐप में हम जो हमारी एप्लीकेशन है उसका पाथ जो है वो हम सेट कर देंगे कि कहाँ से वो हमारी एप्लीकेशन ओपन होगी, जिसको हमें ऑटोमेट करना है। देन आपको डिवाइस नेम में विंडोज़ पीसी जो है भेजना है। फिर आप अपने ड्राइवर को स्टार्ट कर देंगे और अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाता है, लेट्स मीन हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कि ये एप्लीकेशन ऑटोमेट किस तरह होगी उसे हम देखेंगे। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस टेस्ट केस। अब ये ड्राइवर स्टार्ट हुआ था और ये नोटपैड खुल गया और नोटपैड क्लोज हो गया। तो टेस्ट केस पास हो गया है क्योंकि हमने इसको बंद नहीं किया, तो ये ओपन है और हमें ड्राइवर ओपन भी रखना है। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे से कंटिन्यू करेंगे कि अब हमने एक एप्लीकेशन ओपन करके देख ली है, विंडोज़ एप्लीकेशन, और अब आगे वो ऑटोमेट किस तरीके से होगी वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।